चलो बेटा, आइए हम लोग नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, राइबोसोम्स परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसलिए राइबोसोम्स को हम लोग जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये गलत है स्टेटमेंट, जैसे कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस है ना, बाउंड नहीं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होता है। इसके ऊपर ये पार्टिकल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है ना। इसमें जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट टू जो है वो आपका रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट पर आइए। तो ये बात कर रहा है कॉलम मैचिंग की। मॉर्फिन जो है ये हो गया आपका एल्केलॉइड है ना, मॉर्फिन जो हो गया वो हो गया एल्केलॉइड, और ये जो है वो 3 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है ना। इसके बाद बी, बी जो है GNUT4, ये जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो ये जो है वो 2 ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। अब रह गया 2 ऑप्शन। इसके बाद सी का सेकंड भी दे रखा है, सी का सेकंड दोनों में दे रखा है। ठीक है, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब रिसीन जो है ये जो है वो आपके टॉक्सिन में आता है, यानी कि इसका हो गया फर्स्ट है ना, इसका हो गया फर्स्ट, तो ये आंसर हो गया आपका सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द अपीयरेंस ऑफ क्याजमेटा, है ना, क्याजमेटा जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती थी है ना, तो जो क्रॉसिंग ओवर वाले पोर्शन थे उसी को आप क्याजमेटा कहते थे। एक्सेप्ट का स्ट्रक्चर बनता था। इन डिप्लोटीन ऑकर्स, तो ये कब होता है? एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉस ओवर वहां पर ही बनते हैं। ठीक है। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेजेस वेयर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसिस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कहां पर दोबारा से बनती है ना, मियोसिस की बात कर रहा है। तो एक तो हो गया टीलोफेज फर्स्ट पर होगी, और एक हो गया टीलोफेज सेकंड पर, है ना। तो टीलोफेज फर्स्ट और सेकंड यानी ए और सी, ए और सी ऑप्शन हो गया। तो ए और सी जो है आपका फोर्थ ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज OAA, लिखा है, ये क्या था? PGA, है ना, फास्फो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड था। ये गलत हो गया आपका, 3 कार्बन कंपाउंड, जबकि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ये रॉन्ग हो गया आपका। ये कहां बनता था? C4 में बनता था। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल इज 3 फास्फो, ये गलत लिखा हुआ है ना। ये जो है वो यहां होना चाहिए था, और फास्फो ऑक्सिलेस्टिक एसिड यहां होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब आंसर हो गया आपका कौन सा? फोर्थ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम दिया हुआ है बेटा। ए जो है ये है आपका थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन, तो ए जो है वो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन 2 ऑप्शंस में दे रखा है। उसके बाद बी, बी जो है वो ये ल्यूमेन है, तो बी जो है वो ल्यूमेन है, ये स्टोमा गलत हो गया, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना। और सी जो है वो स्टोमा है आपका। ठीक है ना, सी जो है वो स्टोमा है। कह रहा है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, यानी कि वही RUBP जो था आपका, रूबिस्को जो था, तो एंजाइम कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजनेज का बिहेव नहीं कर रहा है, ये कार्बोक्सिलेज की तरह से बिहेव कर रहा है। रिएक्शन बिटवीन, तो किसको जोड़ता था? RUBP को CO2 के साथ जोड़ता था। तो CO2 एंड राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है ना, इन्हीं को ऐड करने का ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या रहा है, इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग विच रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। तो ग्लाइकोलिसिस में एक ही स्टेप है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, जब टू फॉस्फो इनॉल टू फॉस्फो ग्लिसरेट, जो है, टू फॉस्फो ग्लिसरेट जो है ये फॉर्मेशन करता था किसमें? फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड में, या फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। ठीक है ना। तब जो है वो यहाँ से एक वाटर रिलीज होता था। अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे इसका, तो COS 3 कार्बन कंपाउंड था ये, है ना। वो हो गया, पी आ गया यहाँ पर, ये H हो गया आपका, और ये हो गया COH, H और H। ये जो है स्ट्रक्चर है आपका किसका? 2 फॉस्फोग्लिसरेट का, या 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। इससे फॉर्मेशन होगा आपका किसका? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का। तो COOH, COP, और यहाँ डबल बॉन्ड C, और यहाँ हो जाएगा CH2। ये है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का। इसी में बाद में क्या होगा, ये P यहाँ से रिलीज हो जाएगा ATP के फॉर्म में, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन थी वो ये हट जाएगा, और यहाँ पर H आ जाएगा, तो बन जाएगा पायरुविक एसिड, COH, COCH3, ये पायरुविक एसिड बन जाएगा। लेकिन उससे एक स्टेप पहले क्या रहेगा, जो अभी इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आपके लिए।
तो इनमें होता क्या है कि ये OH और ये H ये मिलकर के रिलीज हो जाते हैं H2O, और इनके बीच में जब ये रिलीज हो जाएंगे, एक एक बॉन्ड यहाँ कम हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसी को आप कहते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये पायरुविक एसिड। तो ये स्टेप है जहां पर ये रिलीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, हमें इसमें से करेक्ट बताना है रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके लिए। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड को NAD दे रखा है ना, जो कि FADS था। ठीक है, ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, यूबिक्विनोन इज पोजीशन ऑन द आउटर सरफेस दिया हुआ, ये गलत हो गया आपका, है ना, इन द इनर मेम्ब्रेन, ये गड़बड़ हो गया आपका। कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, बात सही है, कंटेन करता है A और A3 होता है इसमें, है ना, जबकि A और A3 फोर्थ में था, और थर्ड वाले में क्या था, B और C1 था। along with टू कॉपर सेंटर, ये सही है आपका। ठीक है ना, ये सही है स्टेटमेंट। तो ये थर्ड वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, ये लिपिड दे रखा है, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे प्रोटीन होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है विच टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑफ्टन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, तो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी जो था वो कौन था भाई, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स थे। ठीक है, व्हाट डज द फिलिफॉर्म apparatus डू एट द entrance into the ovule, तो ये क्या करते थे, ये एंट्री में हेल्प करते थे सिनर्जिड्स में। to bring about opening of the pollen tube, नहीं, फिलिफॉर्म apparatus की बात कर रहा है। it guide pollen tube from a synergid to egg, नहीं, it helps in the entry of pollen tube into the synergids, है ना, दोनों में से किसी एक सिनर्जिड्स में जो है वो ये एंट्री कराते हैं, और वहीं पर जो है वो टू मेल गैमीट्स जो थी वो रिलीज होती है। विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इम्ब्रियोसेक इन एंजियोस्पर्म, मोस्ट कॉमन टाइप क्या था, मोनोस्पोरिक, क्या था, मोनोस्पोरिक, है ना। तो मोनोस्पोरिक विथ थ्री सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, जिससे कि वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है ना, जिसे आप पॉलीगोनम टाइप इम्ब्रियोसेक कहते हैं। तो मोनोस्पोरिक होगा क्योंकि एक ही मेगास्पोर से डेवलप होता है ना, और उसमें 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है। Which of the following statement regarding the surface structure of microsporangium are correct? कौन सा जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए करेक्ट है? माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, है ना, कौन कौन सी, एपिडर्मिस था, एंडोथीसियम था, 1 से 3 लेयर की मिडिल लेयर थी, और इनरमोस्ट टेपिटम था। तो एपिडर्मिस हो गई, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक है, ठीक है, ये आउटर 3 लेयर परफॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ एंथर, ये भी ठीक है। जबकि सेल्स ऑफ टेप्टम ये करती थी, नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी, अंडरगोज मियोसिस, ये गलत हो गया, है ना, एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये तो स्पोरोजिनस का था, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड आपका करेक्ट है, फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है और हीमोफिलिक फीमेल है ना, हीमोफिलिक फीमेल है। ठीक है, ये हीमोफिलिक जीन है इनके दोनों पर, और ये नॉर्मल मैन से मैरिज कर रही है, शादी कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट जेनेटिक प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोफिलिक इन देयर चिल्ड्रन, तो इनमें जो है वो जितने भी सन होंगे सभी में होगा। ऑल चिल्ड्रन विल बी हीमोफिलिक, नहीं, क्यों, किसी की जो गर्ल्स होंगी वो कैरियर, जेनेटिकली कैरियर और फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगी। ठीक है ना, अगर ये एक्स इससे फ्यूज होगा तो ऐसा होगा, है ना। ऑल डॉटर्स में भी हीमोफिलिक, नहीं, ऐसा नहीं है, कैरियर होंगी या फिनोटिपिकली नॉर्मल होंगी। ऑल सन्स विल बी हीमोफिलिक, ये सही है बेटा, क्यों, क्योंकि अगर ये एक्स इस वाई से फ्यूज होगा या ये एक्स इस वाई से फ्यूज होगा तो मेल होगा, यानी कि सन होगा, और वो दोनों कंडीशंस में जो है 100% जो है वो सफर होगा। ठीक है ना, ये आंसर गलत है आपका, हाफ हाफ वाला। तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज फाउंड वेरी टेबल फॉर जेनेटिक स्टडी बाय थॉमस हर्ट मॉर्गन एंड हिज कोलिग्स, बहुत सही है कि जो है सुटेबल था कंटेंट जिसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था इनके कोलिग्स ने और इन्होंने मॉर्गन साहब ने। ड्रोसोफिला कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इज अबाउट 4 वीक लिखा है बेटा, है ना, ये 2 वीक था, है ना, लाइफ स्पेन इसका कम था, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, यानी कि सेशन जो है वो आपका करेक्ट है, रीजन जो है वो रॉन्ग है, तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ग्रॉस सुपर मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑक्सोसोम। ठीक है, तो मेल जो था वो X0 था और फीमेल जो थी वो XX थी, इसमें ग्रॉस सुपर में। इन बर्ड्स द फीमेल हैव, ये सही है आपका, है ना, फीमेल हैव ओनली, फीमेल हैव 1 Z and W, हाँ, तो फीमेल में जो था बर्ड्स में क्या था, ZW था, और जो है मेल जो थे उसमें पेयर ZZ था, है ना, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स में जो है वो फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है। तो ये भी जो है एज द मेल हैव अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, सही है, तो दोनों स्टेटमेंट। ठीक है,
कॉलम मैचिंग है बेटा। टेलर एंड कुलिग्स जो थे इनके, टेलर एंड इटॉल या टेलर एंड कुलिग्स जो है इनके, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव किया था, है ना। इन्होंने यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए थे, ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंट किया था। तो ए का हो गया फोर्थ। ए का फोर्थ जो है बेटा ये दो ऑप्शन में दे रखा है, और बी का सेकंड भी दोनों में दे रखा है। बी का सेकंड, इससे हमारा गेम नहीं सेट होगा, हमें सी और डी में कोई देखेंगे तो क्रिक जो है वो सेंट्रल डोगमा, यानी कि सी का सी होगा, है ना। सी का जो है वो हो गया आपका थर्ड, सी का हो गया थर्ड। तो ये आ गया आपका आंसर, यहाँ पर तो फर्स्ट दे रखा है ना, क्रिक का। तो ये हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट आंसर हो गया। और डी जो है एवरी मैकलियोड और मैकार्टी जो है, इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया था, है ना, डी का। कह रहा था सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ओपेरॉन, तो क्या था, जेड वाई ए, जेड जेड वाई ए, है ना। ये हो गया आपका कौन सा, फोर्थ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, परमेस और ट्रांसएसिटाइलेज ये बनाते थे। कह रहा है कि इसमें जो एनिमल्स दिए हैं, सही मैच करना है आपको। कह रहा है बाइलेटरल सिमेट्री, तो टेपवम में तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी, लेकिन सी एनिमोन और सी ऑर्चिन और सी कुकुम्बर ये होगा यहाँ पे किसमें, इक्वाइनोडर्म्स में, वहां पे तो रेडियल सिमेट्री थी, है ना। ये गलत हो जाएगा आपका। नेरिस जो है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस की बात कर रहा है, तो नेरिस में नहीं होगा, ये भी गड़बड़ है आपका। सी एनिमोन जो है वो चला गया निडेरिया में, ये भी गलत है। क्रे बोला ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। स्कॉर्पियन, स्पाइडर और कॉकरोच, डॉर्सल सॉलिड वेंट्रल नर्वस, डॉर्सल नहीं होता है, वेंट्रल होता है ना। डॉर्सल तो हम लोगों में होता है, ये गलत हो जाएगा। कॉकरोच, लोकर्स और टीनिया में जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सभी के सभी सही है। कॉलम मैचिंग है बेटा। बूफो जो है, ये ब्यूफो जो है वो हो गया आपका टोड, यानी कि ए का हो गया फोर्थ, दो ऑप्शन में दे रखा है। राना हो गया फ्रॉग, थर्ड, ठीक है, पहला आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। हाइला जो हो गया वो ट्री फ्रॉग हो गया आपका, सी का फर्स्ट। और इक्थायोपिस लिम्बलेस एम्फीबियंस हो गया। कह रहा है कॉर्वस, कॉर्वस कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम इलॉन ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस पर इनको अलग किया जा सकता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नहीं, है ना, ये तो जो है दोनों में था। सेक्सेस आर सेपरेट, ये भी था, ठीक है ना। चैम्बर इन हार्ट्स, ये सही है हार्ट में, क्योंकि इनमें जो है ये बर्ड्स में आया, इसमें 4 चैम्बर होंगे। और ये जो है वो रेप्टाइल्स में आया, इसमें 3 या 3.5 चैम्बर होंगे, है ना। तो ये जो है गड़बड़ हो जाएगा, इसमें 3 और 3.5 चैम्बर होंगे, तो ये हार्ट वाला सही है आपका, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है इन मेल फ्रॉग टेस्टिस आर फाउंड अहेड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनीज, बात सही है, बाई अ डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड मिजोर्जियम, ठीक है ना। अ मेच्योर फीमेल फ्रॉग कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, एबीसी, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। कह रहा है हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लेइंग along मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द thorax एंड एब्डोमेन। ब्रेन ऑफ कॉकरोच सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड है, ये भी दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। हमारा सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट रिलेटेड, रिलेटेड नहीं है किससे, स्मूथ मसल से। देयर फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड एंड डू नॉट शो स्टेशन, ये बात सही है, दोनों तरफ पे टेपर होते हैं। दे आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये भी सही है। देयर फंक्शंस कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आवर विल, ठीक है ना, इनवॉलेंट्री हो गए। दे शो मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये गलत है, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये गलत है और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ ए एपिथेलियम इज टू मूव पार्टिकल्स, तो मूव पार्टिकल्स कौन कराएगा, सिलिएटेड, मूव पार्टिकल कौन कराएगा, सिलिएटेड म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड इज मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंक्यूल्स, तो सेकंड आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। कह रहा है इनुलिन इज अ पॉलीसेक्राइड्स मेड ऑफ फ्रक्टोज, होमोपॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। काइटिन इज अ हेट्रो दिया हुआ है, ठीक है ना, एन स्टाइल ग्लूकोसामीन का, है ना, पॉलीमर होता है, तो ये होमोपॉलीमर है, ये गलत हो गया आपका और यही आंसर होगा आपका, ठीक है। जबकि ग्लाइकोजन इज अ हाईली ब्रांच पॉलीसेक्राइड्स है, सेलुलोज मेकअप ऑफ कॉटन फाइबर, ये भी सही है। The type of cofactor found in peroxidase is actually an organic compound which is tightly bound to apoenzyme, ठीक है ना, कोफैक्टर्स का। पेटालेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पॉजेस सेम, ये गलत हो गया, है ना, दोनों अलग अलग रहते हैं, सेम कोफैक्टर्स, तो ये गलत हो गया, यानी कि पहला आपका सही है और दूसरा जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट
कैरेक्टराइज द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज के लिए सबसे बेस्ट कौन सी इसमें डिफिनेशन है? तो क्रोमोसोम्स कंडेंस बट रिमेन स्कैटर्ड इन द न्यूक्लियस, ये तो प्रोफेज की बात हो गई आपकी, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट द मेटाफेज प्लेट। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पर आ जाते हैं, ये मेटाफेज की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये सही है सेकंड वाला। जबकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स हो गए एंड मूव टुवर्ड्स, ये हो गया आपका एनाफेज, ठीक है ना। और न्यूक्लियर इन्वलप रिफॉर्म, ये टेलोफेज की बात हो गई है अराउंड द न्यूक्लियस। Which of the given is not true for the most dramatic period of cell cycle? सेल साइकिल के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो कह रहा है रिकॉग्निशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, बात सही है, रीऑर्गेनाइजेशन होगा इसमें। स्टार्ट स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, क्रोमेटिक फेज में। कैरियोकाइनेसिस होगा, लास्ट फॉर मोर देन 95%, ये गलत है इसका, ठीक है ना। जैसे कि ये जो ड्यूरेशन होता था ये इंटरफेस के लिए था, किसके लिए था? इंटरफेस के लिए था, तो यही नहीं करेगा, ये आंसर होगा, ठीक है ना। और इसमें सेल डिवीजन होता था इस फेज में। कह रहा है न्यूमेटिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बिल्कुल सही है कि न्यूमेटिक सेंटर कौन जो होता है वो जो है वो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर को जो है मॉडरेट कर सकता है, उसमें चेंज ला सकता है। न्यूरल सिग्नल अराइजेस फ्रॉम न्यूमेटिक सेंटर कैन रिड्यूसेस, है ना, रेट जो है वो तेज कर देगा वो, है ना, और ड्यूरेशन घटा देगा। तो रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक। कह रहा है फिगर, अच्छा फिगर शो किया हुआ है इसमें, कह रहा है ई जो है आपका, ये तो ई जो है वो हो गया ब्रोंकाई ना, इट इज कवर्ड बाय अ डबल वॉल, नहीं ये तो ब्रोंक्यूल्स हो गए, ये तो आउटर लेयर की बात कर रहा है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। एफ जो है ये हो गया आपका डायाफ्राम। कह रहा है कि इट इज इन रिलैक्स स्टेज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये रिलैक्स स्टेज में इट इज, एफ जो है इट इज रिलैक्स स्टेज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में ये रिलैक्स स्टेज में कहाँ होगा? इसमें जो है कॉन्ट्रेक्शन होगा और ये डायफ्राम स्टेट हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। तो रिलैक्स स्टेज में इंस्पायरेशन थोड़ी ना होगा, कॉन्ट्रेक्शन स्टेज में होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। सी सी है ये आपका ट्रैकिया है। कह रहा है कि फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स इनटू दिस रीजन, जिसे आप ट्रैकिया कहते हैं, ये सही है, ठीक है ना, थर्ड वाला। ठीक है, जबकि ए जो है वो बोनी दे रखा है, वो कार्टिलेजिनस होता है बॉक्स। कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कह रहा है नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम इज कॉल्ड एबी नोड, ये गलत हो गया भाई साहब, ऐसे नोड होता है, ठीक है ना। द नोडल मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल, ये ठीक है। ABN is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction activity of the, नहीं ABN नहीं था, है ना, SAN था, तो ये भी गलत हो गया, तो सिर्फ बी आपका करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट बी इज। Select the formed elements among the following which constituent only 2 to 3% of the total leukocytes and adult। तो 2 to 3 किसका था? इजनोफिल्स का, 2 to 3 था इजनोफिल्स का, जबकि ये 0.5 से लेकर के 1.5 तक थे बेसोफिल्स। मोनोसाइट 6 to 8% थे, ये आपके 60 से 65%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। कह रहा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव देयर मैल्पीजियन बॉडीज इन रीनल मेडुला, ठीक है ना, कॉर्टेक्स में ही होगा। ए एन है ना, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड इज अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर दिया है, डायलेटर होता है ये, ठीक है, गलत हो गया। इसके बाद कह रहा है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स आर मॉडिफाइड सेल्स फाउंड ओनली इन, ओनली लिखा हुआ गलत है, क्योंकि इफरेंट और जो है वो डीसीटी मिलके बनाते थे, ठीक है ना। ग्लाइकोसूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, उसी को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो पहले फिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा और फिर सिक्रीशन होगा, तो पहला आंसर होगा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। कॉलम मैचिंग है बेटा। कह रहा पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट, से क्या कहेंगे? एच जोन कहेंगे, क्या कहेंगे? एच जोन। उसे आपने कह दिया एच जोन, यानी कि इसका ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें करेक्ट बताना है।
द वेंट्रल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्केपुला, नहीं वेंट्रल नहीं होगा, ये है ना डॉर्सल होगा, ये गलत हो गया आपका। स्केपुला इज सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट, नहीं डॉर्सल पार्ट में। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंडर बोन विथ ओनली वन लिखा हुआ है, टू होना चाहिए था कर्वेचर, ये भी गलत हो गया आपका। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉक्सियल बोन, ठीक है ना, जो कि ईच जो है वो कंसिस्ट ऑफ इसे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन विच इज एट रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट पर होगा, तो रेस्टिंग स्टेट में एक्सोप्लाज्म में क्या होगा कि के प्लस आयन और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और Na प्लस आयन जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, के प्लस एंड निगेटिव, नहीं तो सबको लो कह दिया थी तो गलत हो जाएगा आपका। हाई कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं लो होना चाहिए था इसका। हाई कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस निगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, ये सही है। इसमें इसका लो दे रखा है, ये गलत है, के प्लस का है। नेक्स्ट, तर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, तो मेडुला ऑब्लंगेटा का जो प्राइमरी फंक्शन है कार्डियोवैस्कुलर वाला, ठीक है। एसोसिएशन एरिया फॉर द मेमोरी, ये तो सेरिब्रम में चलेगा, ठीक है ना, ये गलत हो गया आपका। सेंटर्स ऑफ कंट्रोल, अब ये तो हाइपोथैलेमस हो गया। रिसीव रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल एंड टेक्निकल ऑप्टिक का होगा। सेंटर्स फॉर कंट्रोल कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मेडुला का फंक्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ आयोडोथायरोनिन एक्सेप्ट, इसमें से एक जो है वो आयोडोथायरोनिन यानी कि थायरोक्सिन का फंक्शन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर को मेंटेन करता है ये। सपोर्टिंग द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोपोइसिस की तरह से भी हेल्प करता है ये। रेगुलेशन ऑफ 24 आवर, ये जो है वो पीनियल ग्लैंड का काम था, इसका नहीं था, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाली मेलेटोनिन, ये गलत हो गया आपका और यही इसने पूछा था। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये दिखा। कह रहा है कॉलम मैचिंग कह रहा है, तो सिक्रिटीन, सिक्रिटीन जो है वो सिक्रीशन ऑफ गैस, नहीं सिक्रिटीन तो सिक्रीशन ऑफ वाटर, सिक्रिटीन जो है स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स इन पेंक्रियाटिक जूस, यानी कि ए का हो गया सेकंड। ए का सेकंड जो है वो सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, सिर्फ वन ऑप्शन। अब कह रहा है कि कॉलम मैचिंग है, फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, तो फॉर्मेशन ऑफ हार्ट जो है फर्स्ट मंथ यानी कि 4 वीक, तो ए का हो गया सेकंड। ए का सेकंड जो है वो दो ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। बी फॉर्मेशन ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स, तो लिम्स और डिजिट्स जो है ये बन गई आपके आफ्टर जो है वो 2 मंथ यानी कि 8 वीक्स, तो इसका हो गया फर्स्ट, इसका हो गया फर्स्ट, ये तो थर्ड दे रखा है इसका, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आंसर आपका थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, statement first, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes mother cells oogonia are formed within each ovary of fetus, ovary, ठीक है ना, सही है। मोर oogonia, नहीं, नो मोर oogonia, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट। कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, मतलब तो मिडिल पीस, कौन सा करता था, मिडिल पीस, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते थे यहाँ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एडवांटेजेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस इन इंडिया एक्सेप्ट, इसमें से एक नहीं है कोई, ठीक है ना। तो डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर किया जाता है, डिटेक्शन डिटर्मिनेशन ऑफ द सर्वाइवल चांसेस ऑफ द फीटस, ये भी ठीक है। डिटेक्शन ऑफ कंजेनाइटल डिजीजेस, ये भी ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस, इसके ये नहीं किया जाता, इसके लिए नहीं होता ये अलग अपने यहाँ, ठीक है ना। यही होगा, सेक्स ऑफ फीटस पे बैन है डिटेक्ट करने के लिए। अब कह रहा है कि फ्लावर पोजीशन, तो टर्मिनल, फ्लावर पोजीशन टर्मिनल दो ऑप्शन में दे रखा है, ए का फर्स्ट और बी का थर्ड भी दोनों में दे रखा है, बी का थर्ड दोनों में भी दे रखा है। सीड शेप, तो सीड शेप हो गया विंकल्ड, तो सीड शेप हो गया सी का विंकल्ड, एक ऑप्शन में, ठीक है ना, यहाँ नहीं दे रखा, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। कह रहा सिकल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड होगा किसमें, वैलिन से, है ना, और कहां पर, बीटा ग्लोबिन चेन में। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है ना। और ये कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स एंड सेलेक्ट राइट ऑप्शन। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द फिफ्थ एंड ऑफ एचएनआरएनए, ठीक है ना, जिसे आप कैपिंग कह रहे थे।
इन टेलिंग एडिनाइलेटेड रेसिड्यू आर एडेड एट थर्ड एंड ऑफ द HNRNA इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, है ना, ये हो गई टेलिंग हो गई आपकी। स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस वेयर एक्सॉन्स आर रिमूव्ड एंड इंट्रॉन्स आर ज्वाइंट, ये उल्टा लिखा हुआ है कि इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ये होना चाहिए था। ए और बी, ए और बी आपका करेक्ट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स डू नॉट हैव देयर स्पेसिफिक टीआरएनए एक्सेप्ट, है ना, तो इसमें तीन, तो इनका, इन दोनों का और इसका जो है वो कोई स्पेसिफिक टीआरएनए नहीं होता, किसी की इनकी कोई अमीनो एसिड ही नहीं होती, है ना। यूएए का होता है ना, फिनाइलिन है ये, इसका टीआरएनए होता है, ठीक है ना। ये हो गया आंसर, ठीक है। थैंक यू बेटे।